25 नंबर का क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर पाई बाई 2 तथा साइन a बराबर 1/2 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे रखा है साइन a बराबर 1/2। यहाँ पे एक बात हम लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे a का चिन्ह निर्धारित नहीं किया, मतलब a को निर्धारित नहीं किया कि ये कौन से चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है, पहले से कि दूसरे से कि तीसरे से कि चौथे से, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इसके साइन के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं कि जो हमारा a है ये या तो पहले चतुर्थांश से होगा या तो दूसरे चतुर्थांश से, क्योंकि पहले चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में जो साइन होता है वो प्लस होता है। तो और यहाँ पे प्लस मान दिया ही है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो a बिलोंग कर रहा है पहले चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है। तो जरा देखते हैं कि कितने अंश का मान ये 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइन, पहली बात तो शुरू में हम जानते ही हैं जो छोटा एंगल होता है यानी कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, होता है कि नहीं होता है। और दूसरा हम एक चीज़ और जानते हैं कि साइन 150 अंश का भी मान हम जानते हैं कि 1/2 ही होता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि साइन 150 अंश है। तो 150 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, तो हम 150 अंश को लिख सकते हैं 180 माइनस 30, है ना। तो साइन 180 अंश माइनस थीटा, साइन थीटा ही होगा यानी कि साइन 30 ही होगा, और साइन 30 अंश का मान 1/2, तो फाइनली आ जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि साइन a बराबर 1/2 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे जो a है ना वो ये a या तो 30 अंश हो सकता है या तो 150 अंश हो सकता है, क्योंकि दोनों पर उसका मान 1/2 और 1/2 ही आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा ये पाई के टर्म में भी दिया तो इसको पाई के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 30 अंश को लिखते हैं पाई/6 और इधर है 1/2, और यहाँ 150 अंश है ना, देखिए 3×5 = 15 यानी कि 30 अंश का 5 गुना है ना, तो 30 अंश को पाई/6 तो इसका 5 गुना हो जाएगा 5 पाई/6, ये है 1/2। तो ये तो हम वैसे ही रफिंग कार आपको समझाने के लिए किए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट निर्धारित नहीं किया था, इसलिए ये भी संभव है और ये भी संभव है। तो इसके अनुसार हम लोग मान निकालते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे b का 2 मान आएगा। तो कंडीशन बना लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, यदि साइन a बराबर 1/2 दिया है ना, तो हम इस 1/2 के जगह पे क्या लिख दें, साइन 30 अंश लिख दें। तो साइन a बराबर साइन 30 अंश यानी कि पाई/6, तो साइन खत्म, तो a का मान आ जाएगा पाई/6। तो जब a का मान पाई/6 आ गया तो यहाँ पे दे रखा है a प्लस बी बराबर पाई/2। तो चूंकि a प्लस बी बराबर पाई/2 दे रखा है, अब यहाँ पे a का मान हम लोग पाई/6 निकाले हैं, तो पाई/6 रख देंगे, प्लस b बराबर यहाँ पे पाई/2 है ही, तो b का मान उधर, इसको उधर करेंगे b का मान निकालने के लिए, तो पाई/2 माइनस पाई/6। देखिए पाई/2 का मतलब होता है 90 और पाई/6 का मतलब होता है 30। तो 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 बचेगा, और 60 को हम लोग लिखते हैं पाई/3। इसको हल करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि b का मान आएगा पाई/3। ये तो हो गया पहले केस के अनुसार। अभी हमारा दूसरा केस ये वाला बाकी है ना, तो दूसरा केस हम यहीं पे बना दे रहे हैं। तो आ जाएगा दूसरा केस। दूसरा केस क्या है कि यदि साइन a बराबर 1/2 है, तो हम उस 1/2 के जगह पे लिख सकते हैं साइन 5 पाई/6 यानी कि 150 अंश, 5 पाई/6। अब यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा तो a का मान आ जाएगा 5 पाई/6। तो ये तो हो गया a का मान। चूंकि हम जान रहे हैं कि a प्लस बी बराबर पाई/2 है, तो अब a का मान रख देंगे, तो 5 पाई/6 प्लस b बराबर पाई/2। तो यहाँ से b का मान आ जाएगा पाई/2 माइनस 5 पाई/6 b बराबर, अब देखिए यहाँ पे पाई/2 का मतलब 90 और 5 पाई/6 का मतलब होता है 150 अंश। तो 90 में से 150 घटेगा तो माइनस का 60 अंश बचेगा ना, तो माइनस का 60 अंश को पाई/3 लिखते हैं। तो इस तरह से एक b का मान 2 आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, ठीक है ना।